हेलो दोस्तों, मैं बुल्लू रंजन स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, मैं बुल्लू रंजन स्वागत करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल आईटी शॉर्टकट में। आज हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 11 नंबर पार्ट। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 228। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखो, ये जो फिगर आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो फिगर का इसका नाम क्या है मालूम है? इसका नाम है एडजस्टेबल पाइप कटर। एडजस्टेबल पाइप कटर। इसमें क्या होगा, ये जो पार्ट बोला है ये क्या पार्ट है? देखो, ये है जो एक्स रूप में चिन्हित है, इसका नाम है कटर व्हील। क्या? कटर व्हील। कटर व्हील या व्हील कटर, जो बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए। तो ये जो है ना, ये जो दो व्हील दिया गया है इसका नाम क्या जानते हैं? गाइड रोलर। या ये तो हो गया एडजस्टेबल स्क्रू, ये वाला जो पार्ट, और हैंड लीवर, ये वाला हैंड लीवर। कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जो गाइड रोलर और एक कटर का बीच में पाइप को घुसा देना है। ये सपोज पाइप है, ठीक है। इसको उसके बाद एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद फिर उसको घुमाना है। घुमाने से क्या होगा, वो पाइप को काट देगा। हम पतला से लेके मोटा पाइप को इसमें काट सकते हैं, ठीक है। 229। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ पाइप वाइस टू होल्ड अ पाइप डायमीटर इन mm? पाइप वाइस कितने मिलीमीटर का व्यास को पाइप को पकड़ने का क्षमता रखता है? पाइप वाइस कितना कैपेसिटी रखता है? सिक्सटी 63 mm तक। क्या? 63 mm। 63। 230। व्हाट इज द टाइप ऑफ रेंज? ये रेंज किस प्रकार का है? जो फिगर आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम क्या है? कि क्या प्रकार है? इसको बोलते हैं स्ट्रैप रेंज। स्ट्रैप। ऑप्शन बी। 231। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप यूज्ड विथ चेन रेंज? चेन रेंज के साथ ये उपयोग करने जाने वाली पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है? देखो, ये जो क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 10 में भी डिस्कशन कर चुके हैं। कितना mm? 50 mm। 50 mm से ज़्यादा डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी। तो पाइप रेंज, आपको पाइप रेंज से थोड़ा फिगर देखा जाता है, आपका आइडिया आ जाएगा। ये जो स्क्रीन पर आप फिगर देख रहे हैं इसका नाम है चेन रेंज, ठीक है। पाइप चेन रेंज। इसमें पाइप को रख के देखो, सब यही पाइप रखेंगे, ये चेन को इस तरह वैसे गुड़ा देंगे। उसके बाद इसको खोल या कस सकते हैं, ठीक है। साइड आप देख रहे होंगे जो नल को बैठाने आते हैं ना, वो लेके आते हैं यही रेंज, ठीक है। 232। व्हाट इज द
व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड कॉट बाय पाइप डाइज। पाइप डाई द्वारा काट जाने वाली बाहरी व्यास का थ्रेड का सीमा क्या होती है। देखो पाइप डाई में जो काटा जाता है उसका व्यास 1/4 इंच से लेके 4 इंच तक होता है, ऑप्शन बी। व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स रूप में चिन्हित भाग क्या है। देखो ये क्या है एक्स रूप में, ये एडजस्टिंग नॉट, ये इसको वो क्या बोला जाता है, एडजस्टिंग नॉट। दो सौ 34 व्हिच पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू डाइवर्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ पाइप। जो पानी, सॉरी हिंदी में बता देता हूँ, पाइप के प्रभाव की दिशा को मोड़ने के लिए किसका पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। जो एक डायरेक्शन में आ रहा है उसको मोड़ने के लिए को क्या प्रयोग किया जाता है, क्या फिटिंग वहाँ लगाया जाता है, एल्बो लगाया जाता है भाई, ऑप्शन सी एल्बो। व्हाट इज द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांच में बी इक्वल इन डायमीटर। इसको ये डिस्कशन कर चुके हैं पार्ट नंबर 10 में। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांचेस में बी इक्वल इन डायमीटर। देखो कौन सा पाइप फिटिंग वो 90 डिग्री में है और उसका ब्रांचेस इक्वल ये है, इक्वल डायमीटर, सॉरी ये जितना है ये उतना है, ये उतना है, तो इसको क्या बोला जाता है, टी जॉइंट बोला जाता है, ऑप्शन ए। टू 36 व्हाट इज द पाइप फिटिंग। ये पाइप फिटिंग क्या है, ये जो फिगर आप दिखाई दे रहे हैं ये इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इधर सपोज कम डायमीटर रहता था ना, इसको रिड्यूसर नीचे होगा उसका फिगर, हाँ ये देखो। व्हाट इज द पाइप फिटिंग, ये पाइप फिटिंग क्या है, ये क्या है अभी बताए भाई, रिड्यूसर, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी रिड्यूसर। 238 which valve is used to control, which valve is used to control flow and only kept in either open or closed position। वो बोला है कि प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए किस भाल्व का उपयोग किया जाता है और ये केवल खोला या बंद स्थिति में रखा जा सकता है। तो वो बोल रहा है कि ये मतलब कि सिर्फ ओपन या क्लोज कंडीशन में रख सकते हैं, वो फ्लो को भी कंट्रोल करता है। इसको क्या बोला जाता है, गेट वाल्व, ऑप्शन ए गेट वाल्व। गेट वाल्व आप कैसे नहीं जानते होंगे, तो मैं देखो गांव में सपोज गांव में जो नल जल योजना या किसी में जो पानी आ रहा है एक एक बड़ा बड़ा वाल्व बीच बीच में दिया जाता है, उसको ही गेट वाल्व बोला जाता है। गेट वाल्व में आपको दिखा देता हूँ फिगर, ये हो गया गेट वाल्व। देखो ये गांव में जो नल जल योजना या बड़ा बड़ा जो पाइपलाइन कनेक्शन होता है पानी का या हमारा जो पाइपलाइन जैसे इंडियन ऑयल का जो रिफाइनरी का भी पाइपलाइन का गया है, सब बड़ा बड़ा एक एक जगह में ये सब कनेक्शन दिया जाता है, इसको गेट वाल्व बोला जाता है। क्या, गेट वाल्व। इसको खोला या बंद रख सकते हैं।
इसके बाद 239 व्हेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? अरे यूनिवर्सल कपलिंग कहाँ किया जाता है? यूनिवर्सल कपलिंग आप देखो, पहले यूनिवर्सल कपलिंग आप फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया यूनिवर्सल कपलिंग। ये कहाँ यूज किया जाता है आपको पता है? ट्रक का पीछे देखे है, पीछे व्हील जो कनेक्शन होता है उसको प्रोपेलर शाफ्ट बोला जाता है। वो प्रोपेलर शाफ्ट में इसी तरह एक दिया जाता है, ठीक है। व्हेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड, अभी जो फिगर में आपको देखा है वो यूनिवर्सल कपलिंग कहाँ ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। 239 खत्म। व्हिच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। देखिए अभी मैं उसके बारे में बताया था, अभी उसी को फिर पूछा है। तो ये कौन सा कपलिंग? यूनिवर्सल कपलिंग। व्हाट इज द रेडियस साइज फॉर लॉन्ग रेडियस एल्बो, ठीक है। जो लॉन्ग रेडियस एल्बो होता है उसका रेडियस साइज क्या है? वन एंड हाफ टाइम्स बोर ऑफ पाइप, ठीक है। उसका जो बोर डायमीटर जितना होगा उसका 1.5 टाइम होगा, मतलब 1.5 गुना। 242 व्हाट इज द रेडियस साइज फॉर शॉर्ट रेडियस एल्बो। शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए उसका रेडियस साइज क्या है? इक्वल ऑफ बोर ऑफ द पाइप, मतलब बोर डायमीटर जितना है उसका रेडियस भी उतना ही है। टू 43 व्हिच इज यूज्ड टू डाइवर्ट एट 45 डिग्री इन पाइपलाइन। किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है? ये डिस्कशन हो चुका है। एल्बो। टू 44 व्हिच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर। विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? क्या किया जाता है? बोलिए। ऑप्शन में है प्लग, कैप, रिड्यूसर, कपलिंग। ये होगा रिड्यूसर, ऑप्शन सी। What type of fitting is used in straight pipeline to connect two pipe of external threads। बाहरी थ्रेड को दो पाइप को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार का फिटिंग का उपयोग किया जाता है? कपलिंग बोला जाता है, ठीक है। जो बाहरी थ्रेड को वापस में जो जोड़ता है दोनों स्ट्रेट पाइप को, उसको कपलिंग बोला जाता है। 246 what is the cause of water dripping from the tap even after closed।
बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकना का क्या कारण है, ये ऑलरेडी अभी डिस्कशन कर चुके हैं पार्ट नंबर 10 में। क्या होता है? देखो, नल आप घर में जो नल है उसको बंद कर दिए, उसके बाद भी पानी थोड़ा थोड़ा टपक रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका वाशर जो है डिफेक्टिव वाशर, ठीक है। ऑप्शन ए। 247 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज व्हाट इज कॉजेस लाउड नॉइज इन टैप इफ टर्न ऑन? जब क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज़ आती है, तेज आवाज़ होती है। देखो, हम जब नल को खोलेंगे या कसने में तब तेज आवाज़ आती है, किसी लिए? भाल्व लूज ऑन स्पिंडल, ऑप्शन डी, भाल्व लूज ऑन स्पिंडल। ख़त्म। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल ITS शॉर्टकट को आप सब्सक्राइब नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो क्वेश्चन डिस्कशन किया जा रहा है ये फिटर, टर्नर और मैकेनिस्ट सबके लिए है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी जो ITA लेवल का है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।